मध्य वर्गीय परिवार से आते होंगे। आप में से लगभग इस बैच में आने वाले और भारत में लगभग ज़्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना। हो जाइए अपने लिए मतलबी, छोड़ दीजिए दुनिया को अगले 3-4 साल के लिए, क्योंकि अगर आप ये 3-4 साल अपने लिए स्पेंड कर लोगे ना तो फिर सब कुछ हो सकता है। लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, लेकिन उन स्ट्रगल्स को आपको पार पाना पड़ेगा। 4 लाइनें हैं कि न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है, और आज भी सफर जारी है। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। आपको बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें करनी है। आपको डेली क्लास में आना है, आपको डेली लेक्चर्स करने हैं, आपको डीपीपीज डेली करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। यू हैव टू डू द बेसिक थिंग्स, दैट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। वो बेसिक चीज़ करना बहुत कठिन है। What is the biggest enemy for consistency? आपको हुआ सर ओवर थिंकिंग। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है, वो है परफेक्शन। अगर मैं बैट्समैन को कह दूं कंसिस्टेंटली हर बॉल पे छक्का मारना है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर मैं एक बड़े पेंटर को कह दूं जो पिकासो टाइप पेंटर्स होते हैं कि तुम्हें हर 2 दिन बाद एक मास्टरपीस पेंटिंग बना के रखनी है, वो नहीं बना पाएगा। तो या तो कंसिस्टेंसी के पीछे भागो या तो परफेक्शन के पीछे भागो। और मेरे अकॉर्डिंग हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मत ढूंढो कब मुझे बेस्ट टीचर मिलेगा, कब मुझे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे, कब मेरे को मेरा जो शेड्यूल होगा एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा। वो परफेक्ट लाइफ के बारे में मत सोचो। जब लाइफ में भूचाल आया हुआ है, जब लाइफ में भूकंप आया हुआ है, तब भी पढ़ाई की जा सकती है और सिलेक्शन लिया जा सकता है, और सिलेक्शन ऐसे ही लिया जाता है। शायद जब कुछ मन में सोच रखा है तो पहुंचने की कोशिश तो करेंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अपना एक उसूल है जो आपने पहले भी सुना है, मैंने कई बार बोला है कि जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए अब जिद है, घाव तो फिर होंगे ही होंगे, ठीक है। हार्श रियलिटी है कि जब आपके पास में कुछ होता नहीं है तो दुनिया आपको उस नज़र से देखती है कि शायद आपने जीवन में कुछ किया नहीं है। अब पता है कि अभी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने सपनों पे काम कर रहे हो, लेकिन ये दुनिया जो है ना साहब, रिजल्ट देखती है बस। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। तो ये इंश्योर करना है कि आपके रिजल्ट ज़रूर आए। वो रिजल्ट आपके मार्क्स के टर्म्स में होंगे, वो रिजल्ट आपके काम के टर्म्स में होंगे, वो रिजल्ट आपने क्या अचीव किया उसके टर्म्स में होंगे। या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा क्या कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो उनसे उनके दूर के रिश्तेदार भी ऐसा रिश्ता बताते हैं कि अरे ये तो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं। और जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं ना, तो उन्हें अपने करीबी लोग भी जो हैं वो ऐसे नकार देते शायद कि पहचानते ही नहीं, पता नहीं कौन है, हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं। पता है बेटा, मुझे क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग पता है कौन है? कौन है सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग? जो हाईली डिसिप्लिन्ड है, जो हाईली कंसिस्टेंट है। जिन लोगों का माइंडसेट ना यार कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड रहता है, कंप्लीटली अपने काम पे कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं ना यार, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। उस लेवल तक वो अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहते हैं, उनको पीछे करना यार बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरे पापा मेरे साथ एक दिन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या यार पापा कि आप बाकियों की तरह इतने पैसे वाले क्यों नहीं हो? वो चुपचाप देखते रहे भरी भरी आंखों से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें आज दिल में छप गई। जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना, उसे कभी मौसम का हाल मत सुनाना। जो शख्स आपके लिए क्या दिन क्या रात क्या धूप क्या छाँव, हर चीज के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे कभी मत पूछना तुमने क्या कमाया। आप तो कहते हैं बेटा शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर। शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर। बच्चों आगे गाने का लड़का तैयारी कर रहा था, क्या हुआ लौंडे का? बताओ रिजल्ट बताओ। नहीं आया, हम तो पहले ही कहा था साफ था। जैसे यार सिलेक्ट हो गया, हम तो पहले ही कहा था लड़का क्या था, ये होता है, ये तो दुनिया है, ऐसी चलेगी। बच्चे जनरली परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये लैपटॉप, ये फ़ोन हमें नहीं मिल रहा, ये जूते हमें पसंद आ गए, हम इसे खरीद नहीं पा रहे हैं, अभी घर वाले दिला नहीं रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में काश आ जाता।
तो मैं बहुत खुश हो जाता। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको। हो सकता है कि ऊपर वाले ने ना हमारी ज़िंदगी में कोई और बेहतर इंसान लिखा हुआ हो। थोड़ा सब्र करो और अपने आप को काबिल बनाने के पीछे काम करते रहो। ज़रूर जितने तुम डिजर्विंग होगे ना, उससे ज़्यादा तुम्हें भगवान देगा। कई बार पेरेंट्स ऐसा है कि बोल देते हैं आपसे, डांट देते हैं आपको, तो कई बार बच्चे कहते हैं यार पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी बहुत डांटती हैं। एक्चुअल में वो आपको पता क्यों डांटते हैं? वो कभी ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जीवन में कुछ ना बने, वो आपको कुछ ना कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। ये आपको ना, अगर आप कुछ नहीं बन पाए ना, ये आपके मम्मी पापा को पता है, क्योंकि वो एज से निकल चुके हैं। अगर आप कुछ नहीं बनोगे ना, तो भाई वो आपको बोल बोल के इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि तुमको लगेगा कि यार मैं किसी कुछ करने लायक ही नहीं बचा हूँ। और आप लोग इतनी शांति से सिलेक्शन लीजिए, इतनी शांति से मेहनत कीजिए कि कुछ लोग जब आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखकर सदमे में चले जाएं कि ये क्या कर दिया इसने। आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। कौन करेगा? आप ही को करनी है। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था? ये सब खराब हो गया, आप सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? आई एम गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर दैट डे एंड देन रिमेंबर नाउ कि यू हैव मेड दिस डिसीजन कि मैं वापस से तैयारी करूंगा। कैसे आ सकता है डिस्ट्रैक्शन? हाउ? आपने अगर बेटा इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना कि मुझे करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? दर्द तो हमसे पूछो। जितना दर्द तुम लेके जी रहे हो दोस्त, उतना तो मैं भी लेके जी रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा ही जी रहा हूँ। तुम्हारे भी सपने हैं, मेरे भी सपने हैं, तुम्हारे भी अपने हैं, मेरे भी अपने हैं। तुम भी सपने और अपनों के लिए जी रहे हो, मैं भी सपने और अपनों के लिए जी रहा हूँ, और इसी का नाम तो लड़का है। पापा जी के लिए इन 2 लाइनें कहना चाहते हैं कि आने वाला वक्त कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो पिता के साथ गुजारे लम्हों की बराबरी नहीं करती। पता है क्या होता है? जब तक हमारे साथ सब कुछ है ना, हमें वैल्यू नहीं पता चलती कि हाँ यार पापा हैं कर लेंगे, मम्मी है कर लेंगी। जिस दिन वो हमसे दूर हो गए या फिर एक भी दिन हमारे घर पे मम्मी या फिर पापा नहीं है, उस दिन हमें पता चल जाता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमें खाना टाइम से मिल जाता है, मम्मी नहीं होगी ना भौंकला जाते हैं हम घर पे, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आते ही पापा भी घर पे बैठे ना, हम बोलते हैं मम्मी कहाँ है, हमारे मुँह से ये निकलते हैं मम्मी कहाँ है। अगर पापा नहीं है हम मम्मी से पूछते हैं कि पापा कहाँ है, पापा आए नहीं है, कब तक आएंगे, हम 4 फ़ोन किए। एक समय ऐसा आता है कि कभी मुझे फ़ोन न घुमा पाए, फिर हमारे पास हमारे पेरेंट्स बहुत अनमोल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें हर एक चीज़ दो, हर एक सुख दो, तो आप दे सकते हो अभी के टाइम। अगर वो नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं है उनके। वो हमें यहाँ तक इतना बड़ा करके पाल पोस के कर रहे कि हम कमाने लायक बन जाए। अब अगर हम कमाएं ना, अगर हम मेहनत ना करें तो फिर लानत है उनकी औलाद। सब कुछ फिर से शुरू करने से कभी मत डरना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी नई कहानी ज़्यादा पसंद आए। हो सकता है तुम खुल के जी पाओ अपने इस नए सफर में। कुछ भी हो सकता है। You can turn your photo from this to this in just few seconds. Let me show you how I edited this using Lightroom Mobile. I love shooting travel and landscape photos, light, sky and those यार लाइफ बार बार मौका नहीं देगी। जो आज तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, अगर तुमने इन पे काम नहीं किया ना, तो तुम शायद सबसे पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि अगर ये रिग्रेट कुछ दिन और बाद हुआ तो कुछ भी तुम बदल नहीं पाओगे। अभी वक्त है तो बदल दो, वो कर दो जो तुमने कभी चाहा था, क्योंकि हिम्मत तो है तुम्हें। अगर तुम कोई चीज़ चाह सकते हो तो उसे पूरा ख़त्म भी कर दो यार। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है, आभूषण बनने से पहले। एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, पूरा साल तुम खराब कर चुके हो, एक नया साल आया। जब भी एक नया साल आता है ना, एक नई शुरुआत का तुम्हें मौका देके जाता है। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम ये सोचो कि ठीक है यार नया ही तो साल आया, क्या ही फर्क पड़ता है, और तुम जो करते आ रहे हो वही करते रहो। इंस्टा रील चलाओ, यूट्यूब शॉर्ट चलाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे ना पढ़ने से कुछ बदल जाएगा दुनिया के अंदर, तो कुछ नहीं बदलेगा। बट एक चीज बदलेगी, वो है तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी। अगर तुम पढ़ लोगे, मार्क्स अच्छे ले आओगे, वो खुश हो जाएंगे। नहीं पढ़ोगे, नहीं मार्क्स लाओगे, तो वो थोड़े उदास हो। हाँ, तो उतना होने वाला है। दुनिया जैसी चलती आई है वैसी चलती आएगी। ये बात मैं सिंपल सा बता देता हूँ। तो डिपेंड तुम पे कर रहा है आज, क्या तुम्हें काम करना है अपने पेरेंट्स के लिए, हाँ या ना। आज डिसीजन लेना पड़ेगा यार। जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो।
बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात में रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। टेस्ट लगाएंगे अपन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने। आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर मछली टाइम टेबल बनाएगी कि तैरना कब है, तो तुम हंसोगी कि नहीं। जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, याद रखना, उसे रोना भी उसे अलाउ नहीं होता है। तुम रो भी नहीं सकते, तुम डर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदार आदमी बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। समझ रहे बात को, ठीक है। तो जब तुम जिम्मेदारी लिए हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी चीज है। तो आज के टाइम पे ऐसे लड़के या लड़कियां कहाँ मिलते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। और तुम्हें खुद से बेहतर बनना है, क्योंकि लोगों से बेहतर तो तुम पहले से ही हो, समझे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो, बताओ। कंसिस्टेंट रह सकते हो, बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो, बताओ। हर दिन क्लास लगा सकते हो, बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन आता है, तब असली रिजल्ट आता है। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छूटते चले जा रहे हैं। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। मेरे दोस्त, कमाने पर ध्यान दो, जमाने पर नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा काम आएगा, जमाना नहीं। जब कोई आपको सलाह देता है तो वो इसलिए नहीं देता कि वो बहुत बड़ा जानकार है, बल्कि वो इसलिए देता है जो दर्द, जो अनुभव वो झेल चुका है, वो आपको न झेलना पड़े। आपको लग रहा है ना कि इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा, इस लड़की की थोड़ी और ज़्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना, वो आपके घर में आपके माता पिता, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक ज़िंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में, जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी एस्पिरेंट के साथ आप 5 मिनट बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अंदर से सब खत्म बैठे हैं। एक पेपर के चक्कर में सब छोड़ दिया यार। अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, ये सोच के कि जिस दिन नौकरी लगेगी दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, इस चक्कर में कहीं बाहर जाना छोड़ दिया।
और वक्त के साथ यार पुराने दोस्त सब छूट गए और नए दोस्त तो मानो हम बनाना ही भूल गए। मतलब अब अपने ही जनरेशन के साथ जनरेशन गैप फील होने लग गया है। चाय के अंदर सारा टेस्ट चाय पत्ती का होता है, लेकिन चाय पीते समय हम उसी चाय पत्ती को सबसे पहले बाहर निकाल फेंकते हैं। उसी तरह से जिस दिन लोगों का आपसे मतलब पूरा हो जाएगा, वो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। और बोला है कि शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का। कुछ लोगों को सदमा लगना चाहिए तुम्हारे सिलेक्शन का। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। ईश्वर परीक्षा लेता है कि आप उसके लायक है कि नहीं है, परखने के लिए आपको तकलीफ देता है, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। इसने जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखा तो उसका जीवन नहीं। तो फिर तुम मुर्दे हो जाओगी, लाइन सीधी। जिंदगी सबसे ज्यादा उसी को परखती है जिसमें आगे बढ़ने की ताकत होती है, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ 6000 है सर, बिजनेस क्लास की टिकट 12200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना। इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कल को आप बड़े हो गए, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। सो दिस होल वर्ल्ड रन्स विद द पावर ऑफ मनी। पैसा ही तो वो भाषा है जो सारी की सारी दुनिया समझती है। मेरे भाई, राजा की तरह जीना है तो रानी के पीछे नहीं, मेहनत के पीछे भागो। बिकॉज क्वीन इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। बेटा अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है ना, आप एक बार अपने पापा को देखना है मेहनत करते हुए। जिस दिन आपको बेटा अपनी लाइफ टफ लगने लगे ना, आप एक दिन अपने पिताजी की लाइफ देखिएगा कि कैसे वो ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस की डांट सुनते हैं, किस तरह से पैसे रुपये कमा के लाते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से गाड़ी का पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, कैसे आपकी फीस भरते हैं, किस तरह से आपका नेट रिचार्ज करते हैं। जिस दिन बेटा आपने अपने पापा की ज़िंदगी एक दिन के लिए पास से देख ली और समझ ली, जिस दिन आपने अपने पिताजी की ज़िंदगी समझ ली, आपको अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। रिजल्ट का डर उसी को लगता है जिसने दिन रात एक करके मेहनत की, वरना बाकी सब तो बस ये देखने आते हैं कि आप हारे या फिर जीते। और याद रखना, आपका रिजल्ट वो भी पूछेंगे जिन्होंने कभी किताब खोल के देखी भी नहीं होगी। इसलिए पूछेंगे कहीं आप जीत तो नहीं गए। जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी। तो हो गया तुम्हारे साथ। बुरा नहीं मानना, पर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड हो। भारत देश में अभी भी बहुत प्रिविलेज लड़कियों में आती हो जिनको माता पिता पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। मैं बहुत से गांव में जाता हूँ, वहाँ लड़कियों को अभी भी स्कूल नहीं भेजते हैं, और बहुत भेजते हैं तो बोलते हैं बस 8 तक पढ़ ली हो गया। आप फिर भी बहुत किस्मत वाले हो कि यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेजा है, और आप अभी भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपकी भी 3-4 साल 5 साल बाद वो निकाल करके आपको भेज देंगे, फिर चले जाना घर, किसी और के भरोसे बैठ जाना वहाँ पे। और मैं लड़कियों से यही बोलता हूँ, कोई जो आपको सपने दिखा रहा है कि आपको मैं महारानी बना के रखूँगा, नौकरानी बना के रख देंगे वो आपको। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूँ तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बना रहा हूँ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये अलग माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे सितुमय में, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था। मैंने कितनी बार बोला है कि जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन में, पर आपका भविष्य आपके हाथ में। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है।
हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो हमेशा दिल की सुनो, और अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लो, फिर देखना हर मंजिल पार कर जाओगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी है, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने बेटे पे पढ़ाई का प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आज तक हमारी फैमिली में सबने 90% के ऊपर ही मार्क्स लाए हैं। कोना भाई, पढ़ाई कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई की जाती है खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की एक खासियत होती है, कोई पढ़ाई में आगे होता है तो कोई खेल कूद में, इसीलिए सबको एक ही तरह से तोड़ना गलत बात है। एक बात हमेशा याद रखना, रबड़ को हद से ज्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद रखना, और अगर वो उम्मीद पे खरा ना उतरे तो वो उसकी नाकामयाबी नहीं बल्कि हमारी गलती है। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है, और जिसको बदनाम होने का शौक है मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे को काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। नौकरी सर कुछ नहीं बदल सकती, नौकरी आपकी सब्जी बदल देगी। आज आलू की बनेगी, कल भिंडी की, परसों बैंगन की या तुरई की बन जाएगी। जिंदगी अगर आपको बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। बताओ सेठ, वो ऐसी कौन सी चीज है जो जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फायदा नहीं लेकिन घाटा देती है? खुद पर भरोसा। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूं और मैं